बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट रैप के साथ मैं हूं फैसल फ़खर। आज हम देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले KC 100 इंडेक्स को देखते हैं। तो KC 100 इंडेक्स में 1291 पॉइंट प्लस में बंद हुआ और आज इंडेक्स की क्लोजिंग रही 162,226 इंडेक्स क्लोज में रहा। फिर उसके बाद अगर हम आज का मार्केट का हाई देखें तो मार्केट का हाई है 162,741, आज मार्केट का हाई रहा। और उसके बाद फिर हम लो देखें तो मार्केट का लो है 161,279, आज मार्केट का लो रहा। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास हैं FFC 718 पॉइंट, PPL 160 पॉइंट, OGDC 116 पॉइंट एंड PSO 90 पॉइंट। फिर उसके बाद हम टॉप लीडर्स में देखें तो टॉप लीडर्स में WTL 159 मिलियन, बैंकल मकारमा 111 मिलियन, बीको स्टील 78 मिलियन। फिर उसके बाद हम अगर गेनर्स को देखें तो गेनर्स में हमारे पास हैं BF मदारबा प्लस में 10%, फर्स्ट स्टेट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा प्लस में 10%, क्रिसेंट जेट प्रोडक्ट्स प्लस में 10%। फिर हम लूजर्स में देखें तो लूजर्स में हमारे पास हैं सितारा एनर्जी लिमिटेड -10%, अदिल स्पिनिंग -10%। फिर उसके बाद हम अगर टोटल शेयर्स पे बात करें तो आज के टोटल वॉल्यूम रहा 10,20,28 मिलियन टोटल शेयर्स का काम हुआ। फिर उसके बाद अगर हम इंडाइसिस पे नज़र डालें तो डाउ जोन्स माइनस में रहा, S&P माइनस में रहा, नस्डेक माइनस में रहा। फिर उसके बाद उसके अलावा अगर हम देखें तो कमोडिटीज़ में गोल्ड प्लस में है, सिल्वर प्लस में है, कॉपर प्लस में है, ब्रेंट -0.80%। तो ये था मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद साहब की तरफ से, जानते हैं कि कल मार्केट के लिए उनका क्या। कन्वेंशनली चलते हैं और व्हील को देखते हैं। जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे मार्केट के अंदर अगेन एक वोलेटाइल सेशन हमने देखा यहाँ पे। समहाउ मार्केट ने जो बुलिश मोमेंटम था वो रीगेन किया। लास्ट जो दो कंसेक्टिव सेशन थे वो राइट साइड के ऊपर थे। KS 100 की व्हील को देखेंगे तो अगेन लास्ट कंसेक्टिव 3-4 सेशंस के अंदर हम डिस्कस करते रहे कि FFC इट्स लीडिंग द मार्केट, और आज भी कंट्रीब्यूटर्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स FFCs ने किए। और कम्युलेटिवली अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर ही नजर आता है यहाँ पे, और उनमें से एक सोलो स्टॉक FFC है, उसकी सिंगल हैंडेडली को 878 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे अब नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स में हम देखेंगे तो पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी ऐड किए। अब ओवरऑल इस व्हील को अगर जनरली देखें और फर्स्ट लुक के अंदर एट अ ग्लांस तो यहाँ पे एक अगेन फर्दर वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर इनहेंस या फर्दर हाईलाइट करता नजर आता है। अच्छा जी, हम हमारे पास आगे के सेशन, एक से दो सेशन में या कल के सेशन को अगर देखें तो यहाँ पे क्या व्यू रह सकता है। तो स्टिल कोई मेजर चेंजेस नहीं है। व्यू इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं वो स्टिल इंटैक्ट है। डाउनसाइड के ऊपर एक बॉक्स की फॉर्मेशन बनी हुई है, उसी के अंदर ही KS 100 ट्रेड कर रहा है। दो के इसका जो रीसेंट डाउनसाइड के ऊपर करेक्शन है, यहाँ पे एक पोटेंशियली हायर लो पोस्ट किया है KS 100 ने इस जगह के ऊपर। थोड़ा सा एक पोटेंशियल हायर लो हो सकता है। कल इंपॉर्टेंट सेशन होगा, लाइकली इन ए सेंस है कि हम अपसाइड के ऊपर फर्दर गैप अप ओपनिंग भी देखें। और KS 100 जो एक मेजर बॉक्स का एरिया है जो कि राइड करता है अराउंड 163, 600, 800 का एरिया। और यहाँ पे कन्फ्लुएंस भी है, इस लाइक की अगर हम फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो हमारे पास को 61.8% का जो फिब लेवल है वो 163,797 का प्रिसाइज लेवल रिसाइड करता है। तो ये दो चीजें होंगी, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया और एक हमारे पास फिब लेवल का कन्फ्लुएंस होगा। इसको KS 100 पॉसिबल है हमको अर्ली आवर्स के अंदर चैलेंज होता देखेंगे कल। फिर वहां पे देखेंगे कि मार्केट के अंदर कैसा बिहेवियर रहता है। अच्छा जी, उससे पहले डाउन साइड के ऊपर फॉर एनी रीजन अगर कोई डिप आती है तो ये जो एक हम पोटेंशियली हायर लो इसको सजेस्ट कर रहे हैं या इसको ले रहे हैं अपनी पोजीशंस में कि ये पोटेंशियल हायर लो है KS 100 का भी के लिए, तो इसको KS 100 को वायलेट नहीं करना चाहिए। और ये जो लेवल्स हैं ये क्विक 60,500 के हैं, तो इसी को ही देखना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर ये अपनी के लिए एक सॉलिड सपोर्ट के तौर पर एक्ट करता नजर आ सकता है। अब अगर हम चलें और वॉल्यूम लीडर्स में से कुछ स्टॉक्स देख लें जिनके अंदर जैसे कल हमने डिस्कस किया था PML, उसने उसी तरह इंटरेस्ट हाईलाइट हुआ अपसाइड के ऊपर, अर्ली मूव्स भी बनी हुआ है, अगेन प्रॉफिट टेकिंग अंदर क्लोज किया। आज के स्टॉक्स में मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल PTC को देख लेते हैं। PTC के ऊपर को मोर देन 33 मिलियन का काम हुआ है, तो इसके ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं, चार्ट फॉर्मेशन क्या नजर आती है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस लुक के अंदर आप देखेंगे तो एक हमारे पास कंसोलिडेशन का पैटर्न था इस जगह के ऊपर, और अपसाइड के ऊपर उसको सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिला 37.80 से ऊपर, तो क्लोज भी सस्टेन अपसाइड के ऊपर किया, फर्दर मूव कर सकता है। अभी के लिए मेरे ख्याल में भी यही है कि टिप के ऊपर बाय करें और स्विंग लो का 36.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड के ऊपर
इसके अंदर फर्दर गुंजाइश बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोई देख लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आज कोई एक से दो स्टॉक्स हमारे टॉप लीडर्स के ऊपर नजर आ रहे होंगे, जो कि तगड़ा परफॉर्म करते रहे और उनके ऊपर वॉल्यूम्स भी ट्रेड हुए और हैवी वेट स्टॉक्स भी हैं, जैसे पीपीएल हो गया। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम को देख लेते हैं, काफी अर्से के बाद कोई एनपी का कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया, वॉल्यूम जनरेट हुए। तो ये अब इसके ऊपर क्लियरली एक बुलिश ब्रेकआउट हमें मिला है। ये हमारे पास एक पोटेंशियल पैटर्न का एरिया था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिल चुका है। अभी के लिए मेरे ख्याल में इसका 198 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए और इससे ऊपर अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। अब जो लास्ट सेशन में इसकी जो सेटल क्लोजिंग है वो स्लाइटली थोड़ी नीचे आई है, लेकिन जो इमीडिएट हर्डल एरिया है वही इसने टेस्ट किया इंट्राडे के अंदर 203.40 का। लेकिन लाइकली है कि इसके ऊपर हम अपसाइड के ऊपर स्टार्ट ही देखेंगे इंशाल्लाह, और 206-207 रुपीज को इनिशियली टेस्ट करता नजर आ सकता है। और वो एरियाज रीगेन करता है तो फिर 212-13 रुपए की तरफ मूव करता नजर आएगा। तो इसको स्टिल मेरे ख्याल में बैंक साइड के ऊपर, डिप के ऊपर या करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम देखें अपॉर्चुनिटी में से तो इसी वॉल्यूम लीडर्स में से एक स्टॉक देखते हैं जहाँ पे, अच्छा एनआरएल को देख लेते हैं। अच्छा, एनआरएल को हमने कल भी डिस्कस किया था और अपसाइड के ऊपर ये हाईलाइट किया था कि इसने 380 रुपीज को रीगेन करके क्लोज किया है कल के सेशन में। तो अपसाइड के ऊपर लाइकली है। गैप अप ओपन देखा हमने, अपसाइड के ऊपर मूव बनी है। अब इसको थोड़ा सा अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखेंगे तो एक प्रीवियस जो इसका हाई था उसी के ऊपर आके क्लोज किया है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में यही इसका एरिया है, और अगर इसको कल अपसाइड के ऊपर अली आज के अंदर कोई सस्टेन करता है अब 350 रुपीज, आइडियली 348 रुपीज का एरिया है, तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आए। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए कि कल के सेशन में कैसा बिहेवियर रहता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई स्टॉक मेरे ख्याल में जी वॉल्यूम लीडर्स में से देखा जा सकता है, जो कि शायद इनके अंदर पॉसिबिलिटी है कल भी इंटरेस्ट फर्दर बिल्डअप होता नजर आए। तो हैवी वेटेड स्टॉक्स में से स्टॉक है अगेन पीएसओ। और पीएसओ के ऊपर चार्ट फॉर्मेशन को फर्स्टली देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक तो कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा बुलिश रिजेक्शन का कैंडल है। उसको अगर हम देखें इंट्राडे लेवल्स के लिए कल के लिए, तो हमारे पास एक काइंड ऑफ ये कोई एरिया था, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, इसने इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट किया, फिर अपसाइड के ऊपर मूव कंटिन्यू करता नजर आया। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 454 रुपए और 462 रुपए की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस अभी के लिए 440 रुपीज का है, तो इंट्राडे डिप के ऊपर इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। जी मेरे पास यही स्टॉक्स थे जी फैसल। जी बहुत शुक्रिया जमशेद सर जी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी, शुक्रिया।